अगर एक शब्द में बोलना हो तो मैं बस यही चाहती हूँ मेरी मम्मी मेरे को अपने पास क्या बुला ले। बात हुई थी अंतिम में बार आपकी मम्मी से? मैं जा रही थी सोने, तब उस टाइम ही मम्मा रूम में आई, कहीं टेंशन मत लो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा, हम सब कहीं बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि बहुत साल बाद, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हॉस्टल रही, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं घर पे आके मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करने जा रही थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था जिस दिन मेरा बर्थडे मम्मी के साथ सेलिब्रेट करना है, उस दिन मैं अपनी मम्मा का काम देखूंगी। उसी सेम डे मेरी मम्मा का काम हुआ। तो मैं ऐसा कभी सोची तक नहीं थी कि मेरे मेरे इतने अच्छे दिन पे मेरी क्या मम्मा करने का चली मन करता जाएगी। है जब माँ की याद आती है? कभी कभी तो सोचती हूँ कि अपने पास बुला ले बस, इससे ज्यादा मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। जब से मम्मी गई उसके बाद से सोना तो मेरे को आया ही नहीं। मेरा पूरे टाइम रोते सोचते में ही बीत जाता है। क्योंकि बहुत ऐसी बातें जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पापा हो चाहे वो भाई हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं तो वो चीज शेयर नहीं कर सकते, तो वो अपने दिमाग में ही रखना होता है। और खुद को ही संतावना देना पड़ता है कि कोई बात नहीं, तुमको अब स्ट्रांग बनना होगा, हर चीज को मैं फेस करना बता होगा। रहा हूँ कि मुझे कभी किसी चीज का बहुत बुरा लगता है तो मैं वॉशरूम में जाके रोता हूँ। तो मतलब मुस्कान क्या करती है, कैसे चीजों से कैसे डील करती है, कैसे लड़ती है? अगर मेरे को कोई कुछ बोल दे, मेरे को उस टाइम पे ऐसा है कि ठीक है, बड़ा है, डांट दिया, मैं उसको सुन के रह लेती। लेकिन जब मेरे को बुरा लगता है, मैं वॉशरूम में जाती, रो लेती, चिल्ला लेती, मैं एक पेपर पे नोट डाउन कर लेती। लेकिन मैं कभी किसी को बोल नहीं पाती, और ना ही मैं किसी का वापस से जवाब दे पाती। कहते हैं कि एक माँ और एक बेटी का संबंध इतना गहरा होता है कि जब माँ बेटी के साथ में होती है तो उस बेटी को न किसी मित्र की आवश्यकता होती है और न किसी रिश्तेदार की। एक माँ और बेटी का रिश्ता जो होता है इतना महीन, इतना बारीक और इतना गहरा होता है कि उस रिश्ते में किसी और चीज की गुंजाइश नहीं होती है। एक बेटी जो लगातार अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है, एक बेटी जो लगातार जो है इसलिए चर्चा में बनी हुई है क्योंकि वो चाहती है कि उनके मम्मी का जो अधूरा सपना था वो पूरा हो सके। इसी चीज पे बात करने के लिए हम आज आए हुए हैं मुस्कान के पास। सबसे पहले तो क्या हाल है मुस्कान? ठीक है। ये बताइए कि आपकी मम्मी के साथ आपका रिश्ता कैसा था? मेरी मम्मी के साथ जो मेरा रिश्ता था, वो मैं क्या ही बताऊं ना। उस टाइम मेरे को किसी फ्रेंड की जरूरत थी, ना मुझे किसी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत थी, और ना ही मुझे किसी रिलेटिव की जरूरत थी। क्योंकि कोई भी ऐसा बात होता था तो मैं मम्मी से, अगर जो जैसा भी बात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उस टाइम पे मेरी मम्मा मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाती थी, मेरी बहन बन जाती थी, मेरी रिलेटिव बन जाती थी। तो मेरा जो रिलेशन था वो मैं नहीं बता सकती कि कितना बेस्ट रिलेशन था। और शायद मैं ऐसा रिलेशन अभी अब किसी के साथ नहीं बना पाऊं, क्योंकि ये बॉन्ड किसी और के साथ मेरा नहीं बन सकता है। कमी तो महसूस होती होगी माँ की। सच बताऊं तो इस घर में रहने के बाद भी ये घर लगता है जैसे एक खाली मकान सा हो गया है। क्योंकि मम्मी का वो चीखना, वो चिल्लाना, बाहर से आने पे पूछना खाना नहीं खाई, इतना लेट कहाँ से आई, वो बातें बहुत याद आती हैं। उनके चले जाने के बाद से अब जिंदगी जीना तो बस ऐसे लगता है मजबूरी ही है। क्या क्या बदलाव आ गया है आपकी मम्मी के जाने के बाद से आपके जीवन में? जिम्मेदारियां बढ़ गई, मम्मी थी तो उतना नहीं था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां, खुद को भी देखना है, पापा को भी देखना है, भाई को भी देखना है, जो कि हर चीज को मेंटेन करके चलना है। मतलब जो काम आपकी मम्मी किया करती थी अब आपके जिम्मे आ गया है। हम्म। अब जो भी काम मम्मी पहले संभालती थी वो अब मेरे को देखना है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और सोचा नहीं था इतनी छोटी एज में इतना सारा बर्डन मिल जाएगा एक साथ। जब आप अकेले होती हैं किस चीज के बारे में सोचती हैं आप? अकेले रहती हूँ तो पूरे टाइम मम्मी की याद आती है, जो बातें मैंने उनसे कही, जो बातें मैंने बताई। क्योंकि जो मेरी लास्ट बात थी वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल थी मेरे लिए, और मेरे को नहीं पता था कि आज के बाद से शायद मैं अपनी माँ से नहीं बोल पाऊंगी। और मेरे को, क्या बात हुई थी अंतिम में बार आपकी मम्मी से? मैं जा रही थी सोने, तब उस टाइम ही मम्मा रूम में आई, कहीं टेंशन मत लो, तुम्हारा बर्थडे आ रहा, हम सब कहीं बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि बहुत साल बाद, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से हॉस्टल रही, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं घर पे आके मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करने जा रही थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था जिस दिन मेरा बर्थडे मम्मी के साथ सेलिब्रेट करना है, उस दिन मैं अपनी मम्मा का काम देखूंगी।
उसी सेम डे मेरी मम्मा का काम हुआ। तो मैं ऐसा कभी सोची तक नहीं थी कि मेरे मेरे इतने अच्छे दिन पे मेरी मम्मा चली जाएगी। याद आती है मम्मी की? बहुत ज्यादा। क्या करने का मन करता है जब माँ की याद आती है? कभी कभी तो सोचती हूँ कि अपने पास बुला ले बस, इससे ज्यादा मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बाबू, माँ के जाने के बाद अब दोनों भाई बहन एक साथ बैठ करके बात करते हो? हाँ, पूरे किस टाइम। किस टाइप की बातें होती है? किन चीजों पे ज्यादा चर्चा होता है माँ को लेकर के? ज्यादा हमारी बातें इसी बात पे होती है कि काश हॉस्टल ना जाके हम सब मम्मी के साथ रहते, तो थोड़ा टाइम मिलता हम लोगों को भी, और ऐसा फील नहीं होता कि कभी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किए ही नहीं। कितना समय रहे हैं आप लोग मम्मी के साथ? जब भी हमारी वेकेशंस होती थी तब, क्योंकि हम दोनों भाई बहन क्लास 1 से ही हॉस्टल में रहे हैं, और केजी एलकेजी यूकेजी में उतनी तो नहीं होती है, तो हम लोगों को भी नहीं पता है क्या पेरेंट्स हैं या मम्मी की क्या इम्पोर्टेंस है। बट जब से हॉस्टल क्लास 1 में गए, फिर वहां पे रहने लगे, और जब भी हमारी वेकेशंस होती थी तब मम्मा की बहुत याद आती थी, क्योंकि उस टाइम पे लगता था कि हाँ, हमारी लाइफ में पेरेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितनी हमारी पढ़ाई है। तो ज्यादा बातें हमारी इसी बात पे होती है कि काश हम सब ऐसा टाइम स्पेंड किए रहते उनके साथ। अच्छा ये बताइए कि मम्मा क्या चाहती थी कि आप क्या बने अपने जीवन में? कुछ ऐसा बोलती थी कि ये बनो तुम? मेरी मम्मा का क्लियर कट था, पॉलिटिक्स के अलावा तुमको जो करना है, इवन इफ यू वांना गो फॉर होटल मैनेजमेंट, तुम वो करो। लेकिन जो ज्यादा था कि मम्मा मेरे को देखना चाहती थी, वो था मेरे को कि यूपीएससी लेन में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। ऐसा फोर्स नहीं था उनके साइड से, बट ये अपना था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। और वो मेरे भी स्टार्टिंग से ही वही ड्रीम थे कि मेरे को एक बार सिविल सर्विस में जाना है। जस्ट बिकॉज सबको देखा है, कोई होटल मैनेजमेंट करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, बट मेरे को ऐसा बहुत वो रहना था, और मेरे को आईएएस ही बनना था और बनना है। ये बहुत लाजमी सी बात है कि एक बेटी अपनी माँ से बहुत इंस्पायर होती है। लेकिन आपकी माँ, मतलब आप जो है अपनी माँ के से कैसे इंस्पायर होती थी? किन चीज़ों से? मेरी मम्मा बहुत स्ट्रगल की है, और वो चीज मैं भी देखी हूँ, मुझे पता भी चला। तो मेरे को लगा कि अगर मेरे लाइफ में इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर मैं उसे फेस क्यों नहीं कर सकती। और उनमें था कि बेटा, लाइफ में अगर अप्स आते हैं ना, तो डाउन्स भी आते हैं, और जब डाउन्स आते हैं तो अप्स भी आते हैं। तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना होगा। जब अप आए तो ये सोचो ये वक्त गुजर जाएगा, और जब डाउन आए तब ये भी सोचो कि ये भी वक्त आपका गुजर जाएगा। तो मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन थी। लोग बोलते हैं कि ये मेरे इंस्पिरेशन थे वो थे, बट नहीं, मेरी मम्मा ही मेरी इंस्पिरेशन थी। उनको जो देख के लगता था कि इफ ये अगर इतना स्ट्रगल करके इतना स्ट्रांग बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर मम्मी के लिए कुछ करने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगी? पहले तो मैं उनके सपने को पूरा करूंगी, और मेरे को मेरा जो सबसे पहला सपना है वो है आईएएस बनना, और वो मेरे को करना ही करना है। और बाकी मैं जैसे वो समाज सेवा करती थी, मैं पॉलिटिकली नहीं जाऊंगी, बट मैं समाज सेवा हमेशा करूंगी। मम्मी जैसे किया करती थी वैसे ही? हाँ, एकदम। अच्छा ये बताइए, मम्मी के साथ तो हम जानते हैं कि एक बेटी का बहुत गहरा रिश्ता होता है, लेकिन वो रिश्ता पापा के साथ कैसा होता है? कैसा है आपके पापा के साथ आपका रिश्ता? पापा के साथ भी मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि मम्मा के साथ ये था कि हर बात कॉल करके मम्मा पापा को बोल दो, पापा को बोल दो, तो हमारा ये था। बट जब से मम्मा चली गई, उस टाइम से पापा जितना केयर करते हैं, तो हमारा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। पापा का पूछना, बेटा आने के बाद बेटा खाना खाए, बेटा मेडिसिन लिए, बेटा इतने बजे उठ जाना है, ये। तो पापा के साथ मेरी बॉन्ड कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है मम्मा के जाने के बाद। अभी सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? भाई और पापा। भाई और पापा दोनों? हम्म। मतलब ये कह सकते हैं दोनों मजबूत कंधे के रूप में बने हैं मम्मी के जाने के बाद? हाँ, कोई भी ऐसा हो, पापा कभी रोते नहीं देख सकते, और भाई भी कभी रोता नहीं देख सकता। वो हमेशा कहता है कोई बात नहीं, मम्मी नहीं है, मेरे से शेयर करो, मेरे से बताओ। पापा का भी वही है, मम्मी नहीं है, मेरे से बताओ, मेरे से शेयर करो जो भी बात है। तो मेरे जो अभी आई कैन से कि जो भी मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, वो मेरा पापा और भाई दोनों के साथ है। दोनों में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है? मतलब अगर कोई चीज हो, मान लीजिए कि कोई दिलचस्प घटना हो जो बताना है, किसके साथ पहले बताना चाहेंगे? पापा। पापा के साथ? पापा के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। और मम्मी के साथ पहले बॉन्ड कितना स्ट्रांग हुआ करता था? वो मैं आपको नहीं बता सकती कितना स्ट्रांग था, क्योंकि मेरे को कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि मेरे को ऐसा कोई रिलेटिव चाहिए, फ्रेंड चाहिए, भाई चाहिए, पापा चाहिए।
और ये फैक्ट है, जब मम्मी थी उस टाइम पे मेरे को किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा हर काम, हर बात मम्मी को पता चल जाता था और मेरा भी था कि मेरे को जो भी करना है मैं एक बार बता ज़रूर देती थी। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या था आपका? आप बार-बार ये मैंने बोलते सुना है आपको कि अब वो समय आने वाला था जब हम मम्मा के साथ रहने वाले थे। मतलब किस टाइप का प्लानिंग चल रहा था? हम सब क्लास 1 से हॉस्टल रहे, तो मेरे साथ उतना मेरे को टाइम नहीं मिला कि हम फैमिली को दे सके और ज़्यादातर मम्मा को दे सके। लेकिन जो अब हमारी प्लानिंग थी वो थी कि अब हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएँगे, मम्मा को साथ रखेंगे। जितना स्ट्रगल की है, अब उस स्ट्रगल के बदले मेरे को उनको खुश देखना था। और यही हुआ कि जब मेरे पास टाइम था, तो फिर मम्मा हम सबको हॉस्टल डाल दी और जब अब हम सब फ्री हो गए कि ठीक है, अब हम कैपेबल हो गए उस चीज़ को करने के लिए, तो अब हमारे साथ मम्मा ही नहीं है। तो मेरे को अपनी मम्मा को बस खुश देखना था हमेशा, कब सबसे अधिक याद आती है मम्मी की? रात में। रात में सोते समय? हाँ, नींद आ जाती है बिस्तर पे जाते हैं कि मतलब कितना देर सोचने के बाद नींद आता है? सच बताऊँ तो मेरे को साढ़े 3, 4, 5 तक अब नींद ही नहीं आती है। वही बात चलता है कि आज मम्मी रहती तो ये बात होता, वो बात होता, ऐसे करते, वैसे करते, तो मेरे को नींद नहीं आती है। जब से मम्मी गए उसके बाद से सोना तो मेरे को आया ही नहीं। मेरा पूरे टाइम रोते, सोचते में ही बीत जाता है, क्योंकि बहुत ऐसी बातें जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पापा हो, चाहे वो भाई हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, तो वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते, तो वो अपने दिमाग में ही रखना होता है और खुद को ही सांत्वना देना पड़ता है कि कोई बात नहीं, तुमको अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, हर चीज़ को फेस करना होगा। तो फिर मेरी किसी के साथ ऐसी नहीं है कि मैं किसी से बता पाऊँ। अच्छा, बाहर से इतनी स्ट्रॉन्ग मुस्कान जो है अंदर से कैसी है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे कभी किसी चीज़ का बहुत बुरा लगता है, तो मैं वॉशरूम में जाके रोता हूँ। तो मतलब मुस्कान क्या करती है? कैसे चीज़ों से कैसे डील करती है? कैसे लड़ती है? अगर मेरे को कोई कुछ बोल दे, मेरे को उस टाइम पे ऐसा है कि ठीक है, बड़ा है, डाँट दिया, मैं उसको सुन के रह लेती। लेकिन जब मेरे को बुरा लगता है, मैं वॉशरूम में जाती, रो लेती, चिल्ला लेती, मैं एक पेपर पे नोट डाउन कर लेती। लेकिन मैं कभी किसी को बोल नहीं पाती और ना ही मैं किसी का वापस से जवाब दे पाती, क्योंकि मम्मा ने कभी ये सिखाया ही नहीं। उन्होंने बोला कि कितनी भी परेशानियाँ आए, हमेशा ये सोचना, अगर आज बोलते हैं, शायद से अगर वो मेरे को कल सामने मिले, तो मेरे को ही शर्म आएगा कि तुमने कल उसको जवाब दिया था और फिर वो भी बोलेंगे कि आपने मेरे को ऐसा इंसल्ट किया था। तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुन के रह लेती हूँ। मम्मी के जाने के पहले का जीवन मुस्कान के लिए कैसा हुआ करता था? मम्मी डाँटती थी कभी? डाँटती तो कभी नहीं थी, हमेशा से समझाया है कि बेटा जो भी करना है करो, बस वो चीज़ सही होना चाहिए और अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ गलत है, एक बार मुझे बताओ, मैं आपको समझा दूँगी। वो जैसी भी बात हो, आप कुछ भी मत सोचना कि मम्मा क्या ही है, मम्मा डाँट देगी या बोलेगी, मम्मा कभी डाँटेगी नहीं। आप मेरे को एक बार शेयर करना, अगर गलत होगा तो मैं मना कर दूँगी, सही होगा तो मैं खुद अलाउ कर दूँगी। तो मेरा ऐसा कभी नहीं था, ना मैं कभी डाँट सुनी, ना मैं कभी पिटी। अच्छा, अगर एक शब्द में बताना हो कि मम्मी के लिए भावना क्या है आपके दिल में? चलिए एक वाक्य में, तो क्या बोलेगी मुस्कान? अगर एक शब्द में बोलना हो, तो मैं बस यही चाहती हूँ मेरी मम्मी मेरे को अपने पास बुला ले। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, एक माँ के जाने के बाद एक बेटी जो है कैसे अब उनके पुराने किस्सों से, उनके पुराने कहानियों से खुद को इंस्पायर कर रही है, उनसे इंस्पिरेशन ले रही है और एक बेटी के लिए एक माँ का होना कितना अहम होता है, उसके अलावे एक बेटी जो है अपने माँ से कैसे इंस्पायर होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की मुस्कान से। बाकी मुस्कान बहुत भावुक है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि बहुत जगह पे मैं भावुक हो गया और वो बोलती रही। मेरे लिए खुद ये कठिन काम है मुस्कान के साथ बैठ कर के बात करना। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे हैं सुधीर। बहुत-बहुत धन्यवाद।